नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ITI स्टडी पर। माई सेल्फ राकेश आपके लिए लेकर आए हैं आज ये विद्युत चैप्टर में इलेक्ट्रिशियन बेसिक का ये चैप्टर है और इसका आज का जो टॉपिक है वो रहेगा आपका वोल्टेज से संबंधित, जिसमें हम जानेंगे विद्युत वाहक बल और विभवांतर, यानी कि इससे पहले विभवांतर और वोल्टेज ड्रॉप के बारे में। ये वो मेन ड्रॉप जो हैं टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जो आपके जनरल वीडियो है विद्युत परिभाषाएं, उसमें हमने विद्युत वाहक बल के बारे में या विभवांतर के बारे में, वोल्टेज ड्रॉप के बारे में इजी वे में कॉन्सेप्ट समझें। तो अब हम देखते हैं यहाँ से पहला जो टॉपिक है आपका विद्युत वाहक बल। ये आपका जो है ये एक तरह से EMF होता है। EMF इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। विभव क्या है इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे, विभवांतर की देखेंगे। तो सबसे पहले जो EMF है उसमें ये क्या होता है कि ये स्रोत का जो वोल्टेज होता है, वो आपका EMF होता है। स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक AC और दूसरा DC। तो DC स्रोत में आप जानते हो जनित्र होते हैं और बैटरी होता है। इस प्रकार से इसमें आप समझ सकते हो कि DC स्रोत के उदाहरण कौन से हैं। AC स्रोत में जैसे आपकी सप्लाई, जिसको हम आपूर्ति कहते हैं, तो ये उपस्थित होते हैं। और AC स्रोत में भी जैसे जनित्र होता है, तो जनित्र से जो वोल्टेज प्राप्त होता है वो AC होता है, और DC जनित्र से या बैटरी से जो वोल्टेज प्राप्त होता है वो आपका DC होता है। और ये दोनों जो हैं EMF सोर्स वोल्टेज कहलाते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं EMF जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका मान ये सर्किट का मुख्यतः स्रोत होता है। और अब जो है हम देखते हैं विभव के बारे में। तो यहाँ से हम विभव और विभवांतर के बारे में देखते हैं। तो विभव ये होता है कि जो परमाणु होता है, परमाणु में जैसे कोई इलेक्ट्रॉन आयनीकरण की क्रिया के कारण अपनी जगह छोड़ के बाहर चला जाता है, तो यहाँ पे जो बन जाता है धनायन, यानी कि धनावेश रह जाता है। और इस धनावेश को, यानी कि एकांक धनावेश जो रहता है बाहर, एकाकी ये लगभग परिधि के बाहर रहता है। तो यहाँ पे तो इसको अंदर की तरफ, यानी कि अंदर रहता है, विद्युत क्षेत्र बन जाता है। तो किसी भी परमाणु में विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य, यानी कि एकांक धनावेश ये Q और लाने में जो किया गया कार्य होता है W। तो किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। इसको हम लिखते हैं V से। तो ये आपका होता है V बराबर W/Q फॉर्मूला। तो यहाँ पे W हो गया कार्य और ये हो गया जो आवेश एक तरह से, तो आवेश, और ये आपका V है जो विभव, और इसका जो है मात्रक जो होता है, कार्य का मात्रक जूल, और इसका आवेश का कूलाम जूल प्रति कूलाम। और इसका सही से मात्रक अपन देखें तो इसको होता है वोल्ट। तो ये वोल्ट और इसको वोल्ट लिखा जाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि विभव की डेफिनेशन एक सिंपल सी है कि विभव एक प्रकार का, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल। तो विभव अपने आप में एक वोल्टेज ही होता है। तो ये इस तरह से होता है कि कार्य और आवेश का अनुपात होता है। तो इतना आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स में कभी कभार आप पूछ सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि विभव और से विभवांतर कैसे बनता है। तो मान के चलिए अब विभवांतर की डेफिनेशन है। तो विभवांतर, यानी कि विभवांतर में हम देखेंगे वो विभवांतर क्या होता है कि जैसे विद्युत क्षेत्र जो होता है, जैसे किसी परमाणु का, या ये इस तरह से विद्युत क्षेत्र जिसमें जो एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी कि
धनावेशी होते हैं दोनों, कि जैसे इलेक्ट्रॉन की जगह जो खाली होती है वो, तो लगभग जो बाह्य क्षेत्र के आसपास जो एकांक धनावेश होता है उसको यहाँ अंदर ले जाने में, यानी कि विद्युत क्षेत्र के अंदर, ये भी अंदर होता है, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य ये कहलाता है V बराबर W/Q। सेम फॉर्मूला होता है, बट ये जो है आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, यानी कि मान के चलिए ये स्थान था A और ये था B, तो इस प्रकार से V ऑफ AB ये होता है विभव अंतर, यानी कि दो बिंदुओं के बीच जो हमेशा किया जाता है, यानी कि दो बिंदुओं के बीच में जो विभव मापा जाता है वो कहलाता है विभवांतर, और किसी भी एक ही क्षेत्र में एक बिंदु के सापेक्ष जो मापा जाता है वो होता है विभव। तो सिंपल सी डेफिनेशन यही है कि दोनों के मात्रक यही होते हैं। इसका भी जैसे जूल बटे कूलाम, और इसका जैसे यूनिक स्टैंडर्ड मात्रक होता है तो ये वोल्ट, ये आपके ऐसा ही मात्रक हैं। तो विभव और विभवांतर दोनों एक जैसे ही हैं, कोई ख़ास फर्क नहीं है। बोलने में इसको बोला जाता है पोटेंशियल और इसको बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि विभवांतर और विद्युत वाहक बल में अंतर क्या होता है। तो इसको देखने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए विद्युत वाहक बल में हमने देखा कि वो स्रोत का जो विद्युत वाहक बल होता है, ये आपका स्रोत का जो वोल्टेज होता है इसको हम EMF बोलते हैं, मात्र इसका वोल्टेज होता है। दूसरा आपका है विभवांतर। तो ये विभवांतर जो है ये परिपथ में उपस्थित होता है। ये स्रोत का में उपस्थित होता है, स्रोत के आसपास उपस्थित होता है विद्युत वाहक बल। और विभवांतर होता है जो लोड के सिरों पर, ये ज़्यादातर हम ये पढ़ा जाता है, तो लोड के सिरों पर जो उपस्थित होता है वो होता है आपका विभवांतर। ये कैसे होता है, मान के चलिए एक सर्किट है, जैसे इसमें ये है, तो इस सर्किट में ये जो आपका यहाँ पे लगा हुआ है बैटरी सोर्स जो भी है इसको हम EMF बोलते हैं। और यहाँ पे जो इस EMF की जो पोलरिटी है उसके अकॉर्डिंग इस सर्किट में जो करंट फ्लो होती है, और ये जो आपका एलिमेंट लगा हुआ है कोई भी तत्व ये जो है, तो यहाँ से इन दोनों बिंदुओं के बीच में, यानी कि मान के चलिए इसके दोनों सिरों के बीच में जो पोटेंशियल काउंट किया जाता है वो डिफरेंस के रूप में आता है, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये होता है विभवांतर। तो ये एक तरह से अपना हो गया लोड, और ये हो जाता है सोर्स। तो स्रोत और लोड पर जो वोल्टेज पाया जाता है वो अलग अलग पाया जाता है, जिनमें एक को बोला जाता है विद्युत वाहक बल और दूसरे को बोला जाता है विभवांतर। तो अब हम ये देखते हैं कि इनमें क्या संबंध होता है और किस प्रकार से ये कार्य करते हैं। देखिए मान के चलिए जैसे EMF जो होता है वो निश्चित होता है, बट जो विभवांतर जो होता है यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निश्चित होना कोई आवश्यक नहीं है। तो जैसे इसमें जो हमेशा एक कंडीशन आप याद रख सकते हो कि EMF का मान हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होता है, यानी कि EMF जो भी लगाया जाता है, यानी कि जो स्रोत का जो वोल्टेज होता है वो लोड के सिरों पर जो लगाया गया आरोपित वोल्टेज होता है उससे हल्का सा ज़्यादा होता है, यानी कि हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इसका कारण क्या है ज़्यादा और कम होने का, या हम उल्टो उसके से ये भी समझ सकते हैं, जब स्रोत से जो EMF लगाया जाता है तो उससे जो आगे यहाँ पे जो लोड तक जो आरोपित जो वोल्टेज होता है, यानी कि जो यहाँ पे तो लोड पर जो आरोपित वोल्टेज है वो कम हो जाता है। तो इसका कारण क्या है कि इस सर्किट में जैसे हम देखें तो इस सर्किट में जो है करंट के आवागमन के लिए जो पथ बनता है वो उसके कारण जो पथ बनता है, यानी कि जो दूरी तय करनी पड़ती है, यानी कि परिपथ। तो परिपथ में कुछ ना कुछ जो एक कारण उपस्थित होता है उसको हम बोलते हैं R, यानी कि प्रतिरोध। तो प्रतिरोध के कारण हमेशा जो है विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से
कम होता है। इसको थोड़ा हम ऐसे समझ सकते हैं कि सर्किट में जो इसका जो रेजिस्टेंस है, इसके कारण यहाँ पे लगाए गए ईएमएफ का मान जो है लोड की सिरों तक जब पहुँचता है तो यहाँ पे कम हो जाता है, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में वोल्टेज का गिरावट का कारण है रेजिस्टेंस, या आप नोट रखें। तो विद्युत वाहक और विभवांतर में जो अंतर है उसका कारण है आर। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वोल्टेज जो है, ये जो वोल्टेज ड्रॉप है इसका कॉन्सेप्ट। तो वोल्टेज ड्रॉप को थोड़ा नियर बाय समझने के लिए हम देखते हैं कि जो मान के चलिए जिस सर्किट में जो है करंट का वैल्यू है, जैसे इस सर्किट में करंट आई है आई, और इसका जो रेजिस्टेंस था आर, तो वी ड्रॉप यानी कि कहने का मतलब वोल्टेज ड्रॉप बराबर, यानी कि वी का फॉर्मूला अगर अपन देखें तो यहाँ पे कंपेरिजनल इसकी जो करंट है इस सर्किट में आ रही है वो आई, और इसका जो रेजिस्टेंस है यानी कि आर, आई इंटू आर। तो वोल्टेज ड्रॉप जो हमेशा होता है आई आर के रूप में काउंट किया जाता है। तो इसका मात्रक भी होता है वोल्ट। तो यहाँ पे हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है ये होता है वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है कि विभव के मान में ईएमएफ से पोटेंशियल डिफरेंस तक, यानी कि स्रोत से लोड तक जो विभव के मान में जो गिरावट होती है उसको कहा जाता है वोल्टेज ड्रॉप। स्रोत से लोड तक वोल्टेज में गिरावट का मान जो होता है वो वोल्टेज ड्रॉप कहलाता है। यानी कि जितनी उसमें कमी होती है स्रोत में लगाए गए ईएमएफ से लोड के सिरों पर पहुंचने वाले पोटेंशियल डिफरेंस का अंतर वोल्टेज ड्रॉप कहलाता है। इसको हम थोड़ा इजी वे में समझने के लिए हम देखते हैं कि जैसे मान के चलिए कि थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट यहाँ से हम अच्छे से करवा देते हैं कि जैसे यहाँ पे इस तरह से कुछ कनेक्ट होता है ये सर्किट। तो यहाँ जैसे कोई भी लोड है तो इसको हम इस तरह से जूम कर सकते हैं। और अब होता क्या है कि यहाँ पे एक इसका जो ईएमएफ का है इसका भी कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रतिरोध पाया जाता है, तो हम इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जैसे आर ये होता है, और लोड का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है आर। तो यहाँ पे जो विभवांतर जो है जो यहाँ पे होगा V इक्वल टू आई आर, और जो आपका जो वैल्यूज दी गई हैं जैसे यहाँ पे ईएमएफ का मान होता है E इस तरह से। तो E यानी कि ईएमएफ, और R होता है यानी कि बैटरी जो है इस स्रोत है इसका आंतरिक प्रतिरोध। तो हम देखते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि जो बैटरी का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कितना आता है, यानी कि बैटरी का जो टर्मिनल वोल्टेज ये हम काउंट करते हैं कि बैटरी कितना वोल्टेज उपलब्ध है। तो ये हम इसके सिरों पर जो है काउंट करते हैं यहाँ से और यहाँ तक। थोड़ा आपको ध्यान से दिखा दें तो यहाँ से और यहाँ तक कि तो ये जो इंटरनली जो है इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये इस तरह से कनेक्ट होता है। थोड़ा हम इसको और देख लेते हैं अच्छे से। यहाँ से हम देखते हैं कि मान के चलिए जैसे ई का मान है ई बराबर यहाँ पे 2 वोल्ट, और लोड करंट है 2 एम्पियर, और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो ये है R इक्वल टू 0.4 ओम, एंड देन जो बैटरी का इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप है तो यहाँ पे इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा कि E माइनस V, यानी कि इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप जो होगा ये यहाँ से निकल के आएगा
इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप होगा। वी ड्रॉप की डेफिनेशन हमने देखी है कि इस सर्किट से जो करंट फ्लो होती है वो आई होती है और लास्ट तक आई रहती है। तो वोल्टेज ड्रॉप की डेफिनेशन में आया था V इक्वल टू आई आर। अब जो हम इन बैटरी का वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए बैटरी का रेजिस्टेंस लेंगे ओनली, इसके लिए हम लेंगे R। तो ये जो है, ये जो वोल्टेज ड्रॉप आया है ये बैटरी का है, यानी कि बैटरी वी ड्रॉप, बैटरी वोल्टेज ड्रॉप। तो ये बैटरी का वोल्टेज ड्रॉप है। और हम अब अगर लोड एरिया का निकालेंगे तो लोड साइड का जो होगा, तो वो लोड साइड का हम देखेंगे तो लोड साइड का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा सेम टू सेम V इक्वल टू आई आर। हम ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे आई आर को सॉल्व कर लेते हैं। आई आर बराबर, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हुआ, वोल्टेज ड्रॉप की डेफिनेशन आई थी कि वोल्टता के मान में EMF से लेकर और विभवांतर तक आने का अंतर, यानी कि EMF माइनस V, यानी कि EMF यहाँ पे E था तो ये आपका EMF है। और यहाँ पे V जो है V इक्वल टू V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि ये आपका वोल्टेज। तो वोल्टता के मान में E जो है 2 वोल्ट से लेकर, और पोटेंशियल डिफरेंस जो आया वो आया यहाँ पे 0.4, यानी कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध जो है ये यहाँ पे I इंटू आर, ये इंटरनली कनेक्ट हो गया। बैटरी का वोल्टेज ड्रॉप है यानी कि 0.8। तो अब हमारे पास आ जाता है 1.2 वोल्ट। तो ये बैटरी का इंटरनल टर्मिनल वोल्टेज आ जाता है, यानी कि बैटरी का जो यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप हुआ आई आर बराबर 1.2 वोल्ट। और यही आपका जो है, यानी कि ये जो 1.2 वोल्ट है ये ड्रॉप होने के बाद में ये जो टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज जो है बैटरी का, तो टर्मिनल वोल्टेज ये है जो बैटरी का EMF है, उसमें से ये वोल्टेज ड्रॉप निकालने के बाद में काउंट होता है। तो E माइनस V ड्रॉप, तो यहाँ से 2 माइनस 1.2 इसको कह देंगे 1.8 वोल्ट। तो बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज ये रहा आपका 1.8। बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज रहा है आपका 0.8 मतलब 1.2 वोल्ट। तो ये आपका टर्मिनल वोल्टेज है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है, हमने विद्युत वाहक बल, विभव और विभवांतर वोल्टेज ड्रॉप के बारे में जाना। तो एक्सपेक्ट करते हैं आपको हमारे ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और ITI स्टडी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा रेजिस्टेंस से संबंधित, तो पूरा एक रजिस्टर यूनिट जिसके बारे में हम आगे अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।